जय श्री कृष्ण बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय है अम्बा और भीष्म। तो आइए देखते हैं बच्चों। अम्बा और भीष्म सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी राजा थे। स्वेच्छाचारी का अर्थ है बच्चों अपने इच्छा के अनुसार व्यवहार करने वाला। एक बार चित्रांगद का युद्ध किसी गंधर्व के साथ हुआ और वहीं पर वे मारे गए। उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठे। अर्थात हस्तिनापुर के राजा और विचित्रवीर्य हैं। विचित्रवीर्य उस समय बहुत छोटे थे, इसीलिए उनके बालिक होने तक भीष्म को हस्तिनापुर के राजकाज को संभालना पड़ा। जब वो विवाह के योग्य हो जाते हैं, यानी विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हो जाते हैं, तब भीष्म को उनके विवाह का चिंता हुई। तो उस समय काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था। ये खबर भीष्म को मिला था। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गए। बच्चों, स्वयंवर का अर्थ है पति का चयन खुद करने का आयोजन। काशीराज के कन्याओं के स्वयंवर में देश विदेश के अनेक राजकुमार हिस्सा लेने आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा यानी कि होड़, यानी कि कंपटीशन। सभी राजकुमारों की इच्छा राजपुत्रियों को पाने की है। क्षेत्रों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमार ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमार को निराशा होना पड़ा। अर्थात क्षेत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव था। उनको स्वयंवर मंडप में देखकर राजकुमारों को आश्चर्य व निराशा हुई, परंतु भीष्म उस स्वयंवर में अपने लिए सम्मिलित नहीं हुए थे। वे अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए वहाँ पर सम्मिलित हुए थे। भीष्म को देखकर सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसी जाने लगी। फप्तियाँ का अर्थ है बच्चों मजाक उड़ाया गया। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके। अवहेलना का अर्थ है बच्चों अनादर का भाव, यानी उपेक्षा। फिर उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर के लिए चल दिए। सुब देश का राजा शल्य बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी, यानी उसे प्रेम करती थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयत्न किया, पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया, यानी कि साल्व का ऐसे जीवित छोड़ देते हैं। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद अम्बा ने एकांत में भीष्म से कहा, गांगेय, मैंने अपने मन में सौर देश के राजा साल्व को अपना पति
मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। यानी अम्बा ने भीष्म से यह प्रार्थना की। यह सुनने के बाद भीष्म को अम्बा की बात जंची, यानी ठीक लगा। उन्होंने अम्बा को उनकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध करके साल्व के पास भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह करा दिया और अम्बा को शोभ देश के राजा साल्व के पास भेज दिया। अब अम्बा साल्व के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है, राजा, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। साल्व ने अम्बा को अपनाने से मना कर दिया। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। यानी कि अम्बा अपहृता होने के कारण साल्व उसे स्वीकार नहीं करते हैं। पुनः वे भीष्म के पास भेज देते हैं। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, बस राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि इसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए। अर्थात अब विचित्र वीर्य भी अम्बा के साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं होते हैं, क्योंकि वे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा कर साल्व के पास गई थी और साल्व ने उन्हें ठुकरा दिया। अब बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की। कोई और रास्ता ना देखकर वह भीष्म से बोली, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई। मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे। अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। भीष्म उनसे कैसे विवाह कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वचनबद्ध हैं। तो उन्होंने विचित्र वीर्य को समझाया। वह ना माना। अम्बा को पुनः साल्व के पास भेजा, किंतु उसने दूसरे के द्वारा जीती गई अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब अम्बा को इस सारे दुख का कारण, यानी कि इस परिस्थिति के कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। तब अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा ने परशुराम से कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वर की भीख मांगती हूँ। परशुराम ने अम्बा की प्रार्थना स्वीकार की और भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों ही कुशल योद्धा थे और धनुर्विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान
योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अतः अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण ले लो। अर्थात यहाँ परशुराम और भीष्म दोनों धनुर्धरों की टकरार होती है। दोनों ही जितेंद्र यानी कि जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, दोनों ही जितेंद्र थे और ब्रह्मचारी भी। भीष्म को हराना परशुराम के लिए मुश्किल हो गया। वो हार मान लिए और वो भीष्म की शरण लेने के लिए अम्बा को समझाते हैं। परंतु अम्बा ऐसी बातों को कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर घोर तपस्या की। तत्पश्चात तपस्या के फलस्वरूप उसे वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में भीष्म का वध करोगी। तत्पश्चात अम्बा ने अपना शरीर त्याग दिया और दूसरा जन्म राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में लिया। कुरुक्षेत्र की युद्ध में भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने उस पर अस्त्र चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरी, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। यानी अम्बा अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने पुनः जन्म लेकर भीष्म को परास्त करके उसके मन को शांति मिलती है। समझ में आ गया बच्चों? अब हम इस पाठ का कुछ प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म किस उद्देश्य से गए थे और वहाँ उन पर सभा में क्या फप्तियाँ कसी गई थी? बच्चों, इसके उत्तर में लिखना है, काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए कन्याओं का अपहरण करने के लिए गए थे। अर्थात अपने भाई के विवाह के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए गए थे। उन्हें देखकर सभा में खलबली मच गई, तो उन्होंने कन्याओं का अपहरण करके ले आए। और जो फप्तियाँ कसी गई थी बच्चों, यहाँ पर आंसर है, इसको देखकर आप लिखोगे। फप्तियाँ कसी जाने लगी कि माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्राण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठ थी? बच्चों, आपको यहाँ तक लिखना है। समझ में आ गया? अब आपका दूसरा प्रश्न है, अम्बा ने परशुराम जी से क्या कहा? युद्ध में कोई निर्णय न हो पाने के बाद परशुराम जी ने अम्बा से क्या सलाह दी? बच्चों, इसका उत्तर है, ब्राह्मण वीर। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। इसके पश्चात आप लिखोगे, युद्ध में कोई निर्णय न हो पाने के बाद परशुराम ने अम्बा से यह सलाह दी कि जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। समझ में आ गया बच्चों? तीसरा क्वेश्चन है बच्चों,
अम्बा ने भीष्म से किस प्रकार बदला लिया। बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आप इसको स्वयं इससे पढ़कर इस पैराग्राफ से ढूंढकर लिखोगे। समझा गया बच्चों? आज हमने अम्बा और भीष्म का पठन और प्रश्न अभ्यास संपन्न किया। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न आपको बताए गए हैं और गृह कार्य दिए गए हैं, एक ही कॉपी में आप लिख कर रखोगे और पढ़ोगे। आज का पाठ यही संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।